तो देखिए आज जो है हेमंत सोरेन सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और ये छात्र ये कह रहे हैं कम से कम ये तोहफा दे दीजिए कि आश्वासन दे दीजिए कि यहाँ से परिस्थितियाँ इनके ठीक होंगी, लेकिन अगर छात्रों को लाठियाँ मिलेंगी। चोट लगा है, लाठी से यहाँ पर चोट मारा है और यहाँ पर 3-4 डंडा लगा है, मेरा चप्पल भी खो गया है और महिलाओं पर लाठी चलाया। महिला पुलिस है नहीं और पुरुषों पर लाठी मारने लगा। ये सारा नाइंसाफी को छिपाने के लिए स्टूडेंट पर आज लाठी चला रहा है। हम लोग कुछ भी नहीं इसके साथ नाइंसाफी किए, लेकिन उन्होंने खुद लाठी चलाया। हम लोग का चप्पल भूल गया। देखिए हाथ भी आप देख रहे हैं कि हाथ भी पूरा फूल गया है, यहाँ भी पैर में भी मारा है। देखिए इनकी उंगलियों पे सूजन है, इस वाले पोर्शन में इनकी उंगलियों में देखिए हाथ में भी मारा है। अभी चोट बहुत जोर से लगा है, समझा। पीछे में भी यहाँ 3-4 डंडा लगा और 1-2 डंडा हाथ में भी लगा, समझे। माथा में मार दिया है, दौड़ा के मारा है। हमारे पैरों में मारा, ब्लड दिखाई दे रहा है। हमारे पैरों में वहाँ पर आप देखिए एक युवा जो है उनको सर पर जो है कपड़ा बांधकर, मफलर जो था उनका वो बांधकर लेकर बेहोश हो गया तो उसके ऊपर लाठी मारा है। बच्चे खड़े थे और अचानक मारना चालू किया। वहाँ पर जो स्टूडेंट को रोका गया है। गांधीवादी देश में ये जुल्मी सरकार लाठी चलाया निहत्थों पर। क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाने चाहती है सरकार? एक ही तो मांग है, जेपीएससी को रद्द करो, जेएसएससी को रद्द करो, जो एग्जाम किया धांधली किया, और जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उसको बर्खास्त करो और उसका संपत्ति। अभी हमारे सामने एक शख्स को यहाँ से ले जाया गया है जिनके सर पर मफलर बंधा था और उनके उस मफलर पर जो है खून की बूंदें थी, जो हमने भी देखा। आपको कहाँ लगे? मारा लाठी फट गया, यहाँ पर यहाँ गिरा के एकदम बर्बरता दिखा रहा है सरकार। जब इसका कमियां जब पब्लिक में जब पब्लिश हो रहा है तब इसको समझ में आ रहा है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। इसका पूरा लेकिन छात्रों की तरफ से, क्योंकि एक पुलिसकर्मी के सर पर भी चोट की बात है, वो तो नहीं पता, लेकिन हम लोग को जो लाठीचार्ज हुआ हम लोग अपना आंख से देखे। देखिए यहाँ से इस बैरिकेड को आप उठा के स्टूडेंट्स ले गए हैं, जिसको आप देखा ये बैरिकेड यहाँ बीच में पड़ा हुआ था। ठीक है जेवियर, यहाँ दिखाइए। प्रशासन की चोट है ये पुलिस, जिस पुलिस को हम कह रहे थे कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। आज ये पुलिस इस तरह से, ये उन्होंने लाठी भी मारी मेरे यहाँ पीछे, और ये मेरे को घसीटते हुए मेरे ऊपर तो भीड़ भी गई, लोग काफी लोगों की भीड़ भी गई है। आपके ऊपर से लोग काफी लोगों की भीड़ गई है। मैंने अनुज शर्मा है। ये देखिए हाथ भी। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने? मैं बच्चों का साथ देने आया हूँ। मैं जंतर मंदिर पे भी बच्चों के साथ देने गया था। हम यहाँ पर परीक्षा की बात कर रहे हैं कि जो परीक्षा है इन्होंने गड़बड़ी करी है, उस परीक्षा को ये रद्द करे और रद्द करने के बाद उनमें एक ऐसी टीम बनाई जाए जो सही हो। आप अपना ध्यान रखिए, आपको चोट लगी है। अभी तो खबर आ रही है किसी पुलिसकर्मी के सर पर। नहीं, वो झूठ है, बिल्कुल फेक एलिगेशन है, सब झूठा है। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी में अटैक कर दिया गया है। शांति से खड़ा है ना, कहाँ पे कौन मार रहा है? कोई न मार रहा है। ये ना अधिकार लेने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप लेगा ना कोई। हाँ तो वही देखिए हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ तक आए तो सरकार का प्रशासन को ऑर्डर दिया गया है कि इन पर लाठीचार्ज होना चाहिए। तो देखिए सर, लाठीचार्ज, वाटर कैनन सब कुछ हो चुका सर। अब मैम हम लोग के साथ ना पाकिस्तानी से ज्यादा खराब सलूक किया जा रहा, पाकिस्तानी से ज्यादा। वहाँ बाघा बॉर्डर में एक लेयर है, यहाँ देखिए 7-7 लेयर वो काटा वाला पाकिस्तानी, हम लोग की चाइना वाला है, मार दे रहा है। अरे गोलियां मारिए जी, मार दीजिए गोली। सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूक्लियर बम मार दिए, फट जाएंगे सब, मार दीजिए सब। सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग अपना हक के लिए इतना हम लोग को टॉर्चर करना पड़ेगा। आज शिक्षा हार गई, आप जीत गए सर। अच्छा मुझे बताइए, वो जो वहाँ पर खड़े हैं बैरिकेड के ऊपर, वो कौन है? वो मेंबर है, बस शांत कर रहे हैं। हाँ वो मेंबर है, शांत किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर चप्पल क्यों उछली? चप्पल उछली, यहाँ पर पानी की बोतलें उछली। लाठीचार्ज के बाद चप्पल वगैरह जो टूट गया, छूट गया। चप्पल चलाई गई है, ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों की तरफ से चप्पल नहीं चलाई गई। पुलिस वाली चप्पल क्यों चलाई? पुलिस वालों ने लाठी भी चलाई है, पुलिस वालों ने चप्पल भी चलाया। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अचानक इन लोगों ने सामने बुला करके लाठी मारा, सारे बच्चे गिरे हैं, चोट लगी है बच्चों को। उनका जवाबदेही कौन लेगा? हम कोई दूसरे देश से आए हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं ना, शांति से मांग रहे हैं। 20 दिन से बैठे हुए हैं, कौन सरकार को कान में जू तक नहीं रेंग रही है? क्या गलत मांग है हमारी? आप लोग ध्यान से रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से। मैडम हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। शांति यहाँ पे हम लोग कुछ किए ही नहीं। यहाँ हम लोग शांति तरीके से हम लोग आगे बढ़े। प्रशासन से बात चल रही थी, उसी में हम लोगों ने लाठीचार्ज कर दिया। 30-40 छात्र यहाँ पे गिर गए। आपके कपड़े पानी से भीगे? हाँ, मेरे कपड़े पानी से भीगे। पानी से वहाँ पर आपको लाठी पड़ी? हाँ, मुझे भी लाठी पड़ी है। भाई को कितने पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने लाठी चलाई? वो तो मैंने नहीं देख पाया, बहुत सारे पुलिस वाले थे, एक साथ टूट पड़े बच्चों। मैडम यहाँ पे कम से कम 40 छात्र गिरे पड़े थे, सब पे आके मारी गई। मारा जा रहा है, एक भी लेडीज पुलिस नहीं मिलेगी आपको यहाँ, लड़कियों को मारा जा रहा है। गिरे हुए अवस्था में उन पे लाठी चार्ज कराना कहाँ तक जायज है बताइए? भाई को शांतिपूर्ण आंदोलन। किसको लाठी चली और बताइए, दिखाइए। देखिए यहाँ लगी है।
उधर दो भाई भागे हैं, उधर एक उनको बार लगी शो के है, दिखाइएगा। ये तो यहाँ लगा, हम दिखा नहीं सकते। इनको यहाँ पे लगी है। अगर आंदोलन उग्र होगा तो इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। सरकार, आप तीनों को लाठी पड़ी। जी जी, हम लोग तीनों को लाठी पड़ी है मैडम। सरकार एकदम प्रशासन को फुल ऑर्डर दिया हुआ है, ये इन लोग को लाठीचार्ज करना है तो करना है। सर हम लोग क्या किए हैं? हम लोग शिक्षा का हक मांगने आए हैं, आपसे लड़ने झगड़ने नहीं आए हैं सर। आप समझिए। देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं सीधे रांची में ग्राउंड जीरो से, जहां पर टीयर गैस अभी फायर की गई है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने वो धमाकों की आवाज़ सुनी, वहां पर चार से पांच ये धमाके हैं जो सुनाई दिए। और जो स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इसको प्रत्यक्ष देखा है, उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। लेकिन देखिए अब बल प्रयोग की स्थिति ये आ गई है कि पहले कटीले तार बिछाए गए थे, उसके बाद लाठी चार्ज हुआ और अब आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कुछ भी इससे पहले छात्रों को नहीं रोक पाया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अब यहाँ से आगे के दिन में क्या होगा। जिस समय वहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए, आप थे वहाँ पर? हाँ थे वहीं पे। हाँ। 4-5 आंसू के गोले दागे गए, जिसमें हम लोग का आँख मुंह पूरा एकदम जलन देने लगा। तो हम लोग झट से वहाँ से भागे और भागते भागते यहाँ पे आके पहुँचे। हाँ। तो अभी जिस दौरान हुआ कोई अनाउंसमेंट हुआ कि आप कोई अनाउंसमेंट नहीं था। अचानक से था, लड़का लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहा है और उसके बीच में वहाँ से 4-5 विधानसभा तक कितने लोग पहुँचे हैं अभी? वो तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी 1000 आसपास लड़का लोग पहुँचे वहाँ। चाहे सड़कें गीली हो, चाहे कपड़े गीले हो जाएं, चाहे पानी बरस जाए, लेकिन हम इस ताप को सहेंगे, हम इस बरसात को सहेंगे, हम इस पानी को सहेंगे। इस बार देखिए यहाँ पर छात्र आपको डांस नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर डांसिंग तो चल रही है। तो ये देखिए इस जज्बे और इस इमोशन को। ये हेमंत झारखंड सरकार जो इतनी बेनाकाम हो चुकी है कि ये शांतिपूर्ण छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, ये अपने जो मुद्दे हैं उसको मानने को तैयार नहीं हो पा रही है। लेकिन अब यहाँ से देखिए आगे जाने का प्रयास है। तो ये देखिए कंधों पर एक दूसरे को ले लिया और कह रहे हैं कि लाइए और पानी डालिए आप। लेकिन एक तरह का सेलिब्रेशन यहाँ पर वॉलंटियर्स के बीच में चल रहा है इस वक्त। कहाँ तक जाओगे? पूरा जाएंगे जब तक ये मामला बंद नहीं होगा। पेपर लीक होता है, नहीं होना चाहिए। वाटर कैनन हम लोग को नहीं रोक सकता है, ये बस यही कहना है। वाटर कैनन बरसा आप लोग स्माइल कर रहे हैं। हाँ मैडम, पेपर लीक तो हुआ ही है, वाटर कैनन में भी लीक हो गया है। वाटर कैनन भी इतना कमजोर लाया सरकार की, उसमें भी घोटाला हुआ है, यहाँ तक पानी भी नहीं पहुँच पा रहा है। आज छात्रों ने जहां विधानसभा कूच करके अपने गुस्से का इजहार किया, तो वहीं इस जन सैलाब में प्रदर्शन के कुछ अनोखे रंग भी देखने को मिले, जहां हमें प्रदर्शनकारी पुष्पा स्पाइडरमैन तक के अवतार में नजर आए। रांची में छात्रों का समर्थन करने महाराष्ट्र से पुष्पा भाऊ आए हैं, पूरे वही अंदाज वही लुक। हम उन्हीं से सीधा बात करते हैं कि आखिर कैसे इनके मन में आया कि रांची चले और छात्रों का समर्थन करे। पुष्पा भाऊ ये बताइए कि आपका लुक चाल ढाल सब फिल्मी है, अब छात्रों का यहाँ समर्थन देने महाराष्ट्र से आए हैं, क्या सोच के आए हैं, पूरी बात बताइए। सबसे पहले तो अपने झारखंड और रांची भाइयों को जय जवाहर। और मैं अल्लू अर्जुन सर का बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरा नाम है अजय मोहिते उर्फ पुष्पा भाऊ, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। जहाँ पे यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू है स्टूडेंट लोगों का, जो भी पेपर लीक हो रहा, जॉब में जो भी गड़बड़ी हो रही, जो हेरा फेरी हो रही, वो नहीं होना चाहिए। जो इनके मांगे हैं पूरी, जो भी यहाँ की सरकार है उन्होंने पूरी की जाए, बस यही हाथ जोड़ के विनंती है। माँ बाप भी झुक जाते हैं बच्चों के आगे, लेकिन सरकार को भी झुकना पड़ेगा बच्चों के आगे। और झारखंड के स्टूडेंट फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। वंदे भारत माता के, भारत माता के इंकलाब। ये देखिए, ये बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही नए तरीके का नए तरीके का प्रोटेस्ट है। ये आप लोग लेके आए? हम लोग लेके आए हैं। क्या है ये है वापस से भालू बना रहे हैं हेमंत सोरेन हम लोग को। हेमंत सरकार हमें वापस जंगली जानवर बनाने पे मजबूर ना करे, और ये जंगली जानवर आप साथ में लेके आए हैं। जी हम लोग भी बन यती हिमालय से प्रोटेस्ट। जब सर अतिकांत हो जाता है ना, पूरा जंगल से लोग निकल के आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छी चीजों के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इनोवेटिव प्रोटेस्ट है ये।
जंगली जानवर लेके आए हैं और इनका मैसेज देखिए, हेमंत सरकार हमें वापस जंगली जानवर बनने पर मजबूर न करे। और ये भालू के ड्रेस में ये आए हैं, तो जो बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कैसे जो है ये बच्चे अलग अलग तरीकों से सरकार को मैसेज दे रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रांची से मैं प्रभाकर कुमार, NDTV। स्पाइडरमैन का कारण यही है कि हम झारखंड में इसलिए आए हैं क्योंकि आपके झारखंड के सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है। आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। देखिए, लगभग 4 से 5 जो बैरिकेड लगाए गए थे छात्रों के लिए, वो ब्रीच कर दिए गए हैं और हम अब विधानसभा से बामुश्किल 1 किलोमीटर दूर हैं। यानी कि इसके बाद एक और बैरिकेड है, उसके बाद उच्च न्यायालय है और उसके बाद सीधा विधानसभा है। देखिए, अब यहाँ का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं, एक बस की छत के ऊपर से दिखा रहे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा नज़ारा जो है वो दिख सके कि क्या यहाँ स्थिति है और कितनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ मौजूद हैं। पुलिस हालांकि यहाँ पर है, वाटर कैनन का भी उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो छात्र हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और पुलिस ने भी अभी तक संयम बरता है, किसी तरीके से कोई बल प्रयोग नहीं किया है, केवल वाटर कैनन का प्रयोग किया है और उसके बाद छात्र जो है वो लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, ये छात्रों का बहुत सारे हुजूम आ रहा है और उसमें ये बताइए कि आप यहाँ हेलमेट लेके आप घूम रहे हैं, आप इधर इधर किस लिए आए हैं ये बताइए। आप हमारे कैमरे की तरफ देख सकते हैं। JPSC और JSSC का तमाम एग्ज़ाम जो TDPL ने लिया है उसको कैंसिल कराने के लिए अभय तिवारी जिस एग्ज़ाम में बैठा है अपने फैमिली को पास कराया है, खुद पास किया, उन सारे एग्ज़ाम को पहले रद्द करने के लिए, उसके बाद रिफॉर्म जांच में CBI सरकार नहीं मानती है, आपने घेराव का भी कार्यक्रम कर दिया, तो उसके बाद क्या करेंगे? आप इधर आइए, आप कुछ पोस्ट। हम लोग फिर जयपाल से स्टेडियम जाएंगे, अनिश्चितकालीन धरने पे हम लोग बीच में अपने हम लोग एकजुटता सरकार को दिखाते रहेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो 16 दिन से वहाँ बैठे हैं, सरकार सुन ही नहीं रही है। सर, आंदोलन सही से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से भी चल रही है, बट ये कंटीले तार जो लगे हुए हैं और पैलेट गन जो नज़र आ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है सर। हम लोग इस राज्य के छात्र हैं, यही समझना पड़ेगा सरकार को। हम लोग इस राज्य के छात्र हैं, कोई वो एरा गेरा नहीं है सर। छात्र में बहुत शक्ति होती है, आज ये देख सकते हैं। हमारा आंदोलन बहुत अच्छे से चल रही है, कोई उग्र नहीं है आंदोलन में। जी बिल्कुल, तो देखिए ये जो है ना, ये शांतिपूर्ण जिसको आंदोलन बोलते हैं और झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दिखाया पूरे देश को कि कैसे कोई इतना बड़ा आंदोलन शांतिपूर्ण हो सकता है। मंच से भी हम लगातार देख रहे थे कि एक भी जो है वो ना राजनीतिक भाषा का प्रयोग हो रहा था, ना किसी दल के बारे में बात हो रही थी, ना किसी जाति या धर्म के बात हो रही थी, बल्कि केवल जो छात्रों का मुद्दा है यानी कि JPSC और JSSC का जो मुद्दा है उस पर छात्र बात कर रहे थे। अभी भी जब आप सड़कों पे जब निकले हैं, इतनी बड़ी संख्या में छात्र निकले हैं, तो उसके बाद भी किसी भी तरीके से ना बल का प्रयोग किया जा रहा है, ना उद्दंडता की जा रही है और दोनों तरफ से संयम बढ़ता जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ये मामला जो है आगे ना बढ़े। रांची से प्रभाकर कुमार, NDTV। हम लोग अपने हक के मांग के लिए आए हैं कि यहाँ पे टाइम से एग्ज़ाम हो जाए और फिर अगर यहाँ टाइम से एग्ज़ाम होता भी है तो रिजल्ट भी सही से नहीं आता है, धांधली होता है, जिससे हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। और हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, घर से भी प्रेशर रहता है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अभी बेरोजगार है। आप इसका परिणाम देख ही सकते हैं, जितना भी अभी सब स्टूडेंट का ही प्रोटेस्ट हो रहा है। और पापा मम्मी ने मना नहीं किया यहाँ आने से? नहीं, मना नहीं किए, क्योंकि वो लोग भी जान रहे हैं कि इतना दिन से अगर ये लोग को पढ़ने के लिए हम लोग मौका दिए हैं और ये लोग भी जान रहा है कि झारखंड का भी कंडीशन क्या है, इसलिए फैमिली वाला भी सपोर्ट कर रहा है कि अपने हक के लिए लड़। झारखंड का स्थिति बहुत बुरा है सर। 10 साल 12 साल से यहाँ लाइब्रेरी में सब बच्चा लोग पढ़ रहा और जो भी एग्जाम हुई, जो ट्रांसपेरेंटी हुई ही नहीं। मान ली CGL जो टैक्स में उसमें भी हुआ है, रद्द हुआ है, उसमें भी कैंसिल हुआ है, उसमें भी धांधली हुआ। ऐसा नहीं, JPSC में तो तुम तो स्कूल स्टूडेंट लग रहे हो। तो तुम पकड़ाई है कि JPSC से तो पकड़ाई है, लेकिन ये है PGT हो चाहे JEE हो, इसमें सर सारा में धांधली हुआ। ऐसा नहीं, आपकी बात समझ गया। तुम बताओ, तुम्हारा तो तुमने तो कोई एग्जाम नहीं दिया है। देखिए, हमारे अंदर ताकत एक समय के लिए घट सकता है, लेकिन देखिए जुनून कितना है सर। तुम ये खाली आगे लाठी चार्ज हो गया सर, हम लोग का चप्पल चला गया।
आज हमारे बड़े भैया दीदियों के साथ हो रहा है, कल को हमारे साथ होगा। ये कब क्या ये सही है सर? ये हेमंत राज नहीं, ये जंगल राज है, जंगल राज।